ओके सो हेलो रेसलिंग लवर्स, वेलकम है आपका रेसलिंग वॉइस हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम सब ने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखा कि रोमन रेंज सीएम पंक को हरा के बन गए हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और रोमन रेंज एज अ चैंपियन बिल्कुल गॉड मोड में होते हैं। ये हमने उनके पिछले 1316 दिनों वाले रेन में देखा ही है। तो आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे कि आखिर कौन से वो 5 सुपरस्टार हो सकते हैं जो रोमन रेंज को हरा के बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 1 पे मैंने वो सुपरस्टार रखा है जिसका नाम सुन के आप सब शॉक हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। और नंबर 5 पे मैंने रखा है द समोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू को। हमने अभी भी देखा है कि रोमन रेंज को चैलेंज किया था जेकब फाटू ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बैकलैश में, लेकिन रोमन रेंज ने उनको हरा दिया। लेकिन हमें पता है कि WWE ब्लड लाइन की स्टोरी में बहुत ज़्यादा लेयर्स ऐड करती है, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन प्लान्स करती है। तो क्या पता कि शायद फ्यूचर में अगले 1-2 साल में जेकब फाटू फिर से चैलेंज करे रोमन रेंज को और वह तब हरा दे रोमन रेंज को, क्योंकि WWE जेकब फाटू के जो फ्यूचर सुपरस्टार देखती है, समोन फैमिली को, लेगेसी को वो आगे बढ़ाने वाला सुपरस्टार देखती है जेकब फाटू को। तो प्रोबेबली एक बहुत बड़े कंटेंडर हो सकते हैं रोमन रेंज को हराने वाले। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है द रूलर ओबा फेमी को। ओबा फेमी ने अब इसी साल की रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर जैसे बड़े सुपरस्टार को रिटायर किया था। यानी WWE उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखती है, उनको एक फ्यूचर का सुपरस्टार देखती है। और उसी रेसलमेनिया के पोस्ट शो में उन्होंने रोमन रेंज को वार्निंग दी थी कि वो चैंपियनशिप की तरफ आ रहे हैं। रोमन रेंज ने भी उनको रिस्पॉन्स किया था कि वो इस समर में उनकी तरफ देखेंगे ज़रूर। यानी WWE शायद इस साल के समर स्लैम में प्लान कर रही है रोमन रेंज और ओबा फेमी के मैच के लिए। और जिस तरीके से ओबा फेमी को बुक कर रही है WWE, कोई शॉकिंग मोमेंट नहीं होगा अगर वो रोमन रेंज को हराएंगे समर स्लैम में और बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं। तो वहाँ पे मैंने रखा है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। तो अभी तो कोडी रोड्स ही एज ए चैंपियन है, उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। लेकिन जैसे कि हमें रूमर्स पता चले थे, इस साल की रेसलमेनिया में प्लान्स थे रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच का, क्योंकि उन दोनों के बीच ऑलरेडी रेसलमेनिया के 2 मेन इवेंट्स हो चुके हैं और दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक मैच जीता है। तो WWE ज़रूर चाहेगी कि एक तीसरा मेन इवेंट करवाए इनके बीच रेसलमेनिया में, जो कि फाइनल शोडाउन होगा इस राइवलरी का। और क्या पता, क्योंकि अगले साल की रेसलमेनिया होने वाली है सऊदी अरेबिया में और उनको चाहिए होते हैं बड़े मैचेस। तो क्या रोमन रेंज और कोडी रोड्स फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो सकता है इस साल की रेसलमेनिया में मैच, और कोडी रोड्स सऊदी अरेबिया में हरा सकते हैं रोमन रेंज को और बन जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो अब नंबर 2 की बात करते हैं। तो वहाँ पे मैंने रखा है रोमन रेंज के सबसे प्यारे भाई और उनके ग्रेटेस्ट राइवल सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। इन दोनों के बीच की हिस्ट्री की बात करें उतनी कम है। दोनों एक साथ में डेब्यू किया था, एक ही टीम के मेंबर्स थे द शील्ड के। उसके बाद भी रीयूनियंस, बेट्रेयल, जो कि इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाएगा, जितनी ग्रेटेस्ट राइवलरी है इन दोनों सुपरस्टार्स की, रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की। और WWE के प्लान्स में था ये मैच इस साल की रेसलमेनिया में, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। यानी WWE अगले साल की रेसलमेनिया में शायद ये मैच देख जरूर सकती है। और सेथ रॉलिंस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है रोमन रेंज के खिलाफ मैचेस जीतने के बारे में, तो वो बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंज को हरा के। तो अब बात करते हैं नंबर 1 की। और नंबर 1 पे मैंने रखा है द फाइनल बॉस द रॉक को। फैंस कई साल से रोमन रेंज और रॉक के मैच के लिए वेट कर रहे हैं। WWE के प्लान्स में भी ये मैचेस बहुत साल से है, लेकिन द रॉक के बिजी शेड्यूल की वजह से ये मैच हो नहीं पा रहा है। लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण बन सकती है अगले साल की रेसलमेनिया, क्योंकि वो होने वाली है सऊदी अरेबिया से। और सऊदी अरेबिया बहुत पैसे ऑफर करती है WWE को। वो ऑफर कर सकती है द रॉक को भी कि वो आए, एक मैच रेसल करे। सऊदी अरेबिया इतना ज़्यादा पैसा देगी कि शायद द रॉक आए और एक रेसल करे अपने एक फाइनल मैच WWE में रोमन रेंज के साथ, जो कि WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच हो सकता है। जिस तरीके का ऑरा इन दोनों सुपरस्टार्स का है, उन दोनों के बीच की हिस्ट्री भी बात करें तो वो एक ही फैमिली से है। हमने 2024 में देखा था कि वो दोनों एक साथ हो गए थे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के खिलाफ। ब्लड लाइन एक बहुत बड़ी फैक्शन बन चुकी थी द रॉक के ज्वाइन होने से। अगर द रॉक रेसल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो द रोमन रेंज को हराए। शायद उनका रेन इतना लंबा ना हो, लेकिन वो हराए ताकि वो मूवमेंट मिले जो कि इंटरनेट को ब्रेक कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू दे सकता है WWE को, जो कि अभी उनका फाइनल गोल है बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का। तो इस तरीके से WWE यूज़ करती है द रॉक को
अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो यहीं तक थी वीडियो। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन हरा सकता है रोमन रेंस को और बनेगा न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।